आज जितने भी लोग बोलते हैं कि चीजें डिटोरेट हुई, पहले 5 किलोमीटर पैदल आराम से चल देते थे, खेतों में काम कर रहे, खुली हवा थी, इतना प्रदूषण नहीं था, लोग 1-1 किलो खाना खा जाते थे, 200 दंड बैठक खेल लेते थे, सो एंड सो बहुत सारी चीजें। तब क्या मलेरिया से मरते नहीं थे लोग? तब औसत उम्र कितनी थी? अगर आप कहोगे कि 100 बरस थी तो माना जा सकता है वो चीजें ठीक। अगर तब 35 बरस उम्र थी और तुम कह रहे हो ठीक है, तो शायद हम ना माने कि तब ठीक थी। आप कहें कि 10 बच्चे होते थे, 8 मर जाते थे, 2 जिंदा रहते थे और वो 100 साल तक जीते। आज 10 बच्चे पैदा होते हैं, 10 ही बच जाते हैं, 70 साल तक जीते। तो शायद आपका स्टेटमेंट मानने लायक ना कि भाई 8 तो मर ही गए थे, औसत तो कम हो ही गया। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज पे अगर हम आए और गिरावट को महसूस करें तो हम अपने से ही लेते हैं कि हमारे माँ बाप या हम पहले, आज के पहले, जब तक वातानुकूलित कमरे में बैठने के पहले 5-7-10 किलोमीटर आराम से चल लेते, साइकिल 10-20 किलोमीटर चला लेते। आज जल्दी सांस फूल जाती है। तब हम सिरदर्द जानते नहीं थे क्या होता है, नींद नहीं आती है ये हमने सुना ही नहीं था, जब सोते थे नींद आ जाती थी। गैस की बीमारी, एसिडिटी, ये सब सुना नहीं था, आज ये हो गई और आज हमारे बच्चों को भी होने लगी। हम कहते हैं जमाना शायद खराब हो गया। इस उम्र में जब हम थे 10, 20, 25 वर्ष की उम्र में, तब ये बीमारियां हमको नहीं थी और हम जानते ही नहीं थे, सोचते भी नहीं थे कि ये क्या होता है। लेकिन आज उस उम्र में भी ये चीजें हो गई तो शायद गिरावट आई। तीसरा प्रश्न जो आप करते हैं कि समाज को क्या करना चाहिए, तो अभी आपको लगता है कि चीजें जो गिरी हैं वो हमारे अव्यवस्था के कारण या हमारे देखरेख अच्छी तरह से ना करने के कारण ये चीजें गिरी, तो हम कुछ करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ये 3 चीजें मोटे मोटे तौर पर आई। अब एक एक चीज को अगर हम फिर से लें तो पूरब का दर्शन, भारतीय दर्शन, चाइना भी, जापान भी, कोरिया भी और ये एशियन महाद्वीप, उम्र को 100 वर्ष तक माना है और उसका विभाजन किया है 4 वर्गों में, 25-25 वर्ग। तो लोग 100 वर्ष जीते हों तभी तो ये विभाजन हुआ, नहीं तो विभाजन का 15-15 साल में हो जाता। अगर 60 साल जीते और विभाजन करने ही 50 साल जीते तो 12.5 साल कर लेते। ये अलग अलग कर लेते, पहला 20 साल, फिर 15 साल, फिर 10 साल, फिर 5 साल। तो 100 साल जिएंगे और 100 साल के बाद हो गए तो उनको हम साधु मान लेंगे। इन्होंने उम्र साध ली, अभी 120 वर्ष के हो गए, संत हो गए, उनका अलग सम्मान। सन्यासी है जो 75 वर्ष से हो गए, अभी बड़े सन्यासी है। तो उस समय उतना जीने का कारण क्या था और परिस्थितियां कैसी थी कि वो जी पाते थे? वैसी परिस्थितियों में अगर व्यक्ति उतना जी सकता है तो आज भी अगर वैसी परिस्थिति करो तो शायद हम चीजों को बदल पाए, उल्टा कर पाए। वैसी ही व्यवस्था तो चीजें वैसी। तो बहुत सारी चीजें जो हम धीरे धीरे मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं, वो शायद मशीनों पर निर्भर ना रहे तो चीजें होंगी। तो ये श्रम के विभाजन की ओर इंगित करता है कि हम श्रम का विभाजन करें और सहयोग ना लें, मशीनों का, जानवरों या छोटे रास्तों का, जो सीधे रास्ते हैं उन पे चले, तो शायद ये संभव। शायद आज भी हम जो काम प्राथमिकी है वो हाथों से, पैरों से, अपने श्रम से करें, द्वितीय काम जानवरों से और अपने शरीर, हाथ पैरों से करें, तृतीय काम में टेक्नोलॉजी, तकनीकी का इस्तेमाल करें, एंड 4th लेवल ऑनवर्ड ज्यादा मशीनों पर। आज भी वो संभव शायद हो सके, उस पर चर्चा की जरूरत है। एक बीच में छोटा सा वाकया, चाइना में कन्फ्यूशियस राज छोड़ के गांव की यात्रा पे निकले तो एक जगह प्यास लगी हुई, तो पास के खेत में गए तो वहां देखा क्या कि एक रहट चल रहा है, पर्शियन व्हील वो चल रहा है, और उस पर्शियन व्हील में जहाँ जानवर जुटे होते हैं वो
2 लड़के, जवान लड़के उसको चला रहे थे और एक बूढ़ा आदमी पीछे चल रहा है। बड़े चौंके, कहा पानी पी सकते हैं? पानी आराम से पीजिएगा, बुजुर्ग आदमी ने कहा। पानी पीने के बाद उन्होंने कहा कि हम कुछ पूछना चाहते हैं, क्या पूछ सकते हैं? तो उन बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि अभी हमारे खाने का समय होगा, अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो उस समय पूछ लें। खाने का समय हुआ और वो सज्जन बड़ी उत्सुकता से, ठीक है, ऐसा क्या है यार कि 2 बच्चे हैं जोत रहे हैं, कौन है ये? बंधुआ मजदूर तो नहीं है? आज भी बंधुआ मजदूर चल रहे हैं। तो इंतजार करते रहे और जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ और बच्चे विदा लेके गए कि हम जाते हैं बाबू, तो फिर बुजुर्ग सज्जन ने बोला, हाँ आप पूछ सकते। बोले, आप ये राहट चला रहे हो पर्शियन की, इसमें तो जानवर जोते होते हैं, बैल, भैंसा, घोड़ा, इस तरह के जानवर चलाते हैं और कई जगह तो हवा से भी ये राहट चलाते हैं। बिजली भी कई घरों में आ गई है, तो क्या आपको इसका ज्ञान नहीं है? और क्या बंधुआ मजदूर तो नहीं है? तो बुजुर्ग ने कहा कि हमको ऐसे ही बेवकूफी के क्वेश्चन की उम्मीद थी, इसलिए हमने कहा कि उन बच्चों को जाने दो, फिर पूछो। तो अब ये सज्जन और परेशान हुए कि बेवकूफी का क्वेश्चन, और इतनी फसल लहलहा रही है तो शायद और भी ज्ञान होगा। और जहां तक बंधुआ मजदूर की बात है तो बता दें, ये दोनों मेरे अपने बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं, अपने ही बच्चों से इतना काम करा रहे हैं? बोले हाँ। बोले ये बड़े हो गए, अब इनको काम करना है, तो जब तक इनको दूसरी जगह काम नहीं मिलता है, श्रम की अनियंत्र व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम लोगों ने निर्णय किया ऐसे ही पानी निकालेंगे। क्योंकि खाली बैठेंगे तो क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, मटर गश्ती करेंगे, पेट बढ़ाएंगे और फिर जिम जाएंगे। तो वर्क इन ज्यादा बेहतर है वर्कआउट से। काम में मशगूल होना ज्यादा अच्छा है बजाय पेट कम करने के लिए काम करें। तो जब तक श्रम की अनियंत्र व्यवस्था ना हो जाए तब तक हम चीजें हाथ से करें तो शायद हम बेहतर स्वस्थ रह सकते हैं। तो जितने प्राथमिक स्तर के काम है जो पहले व्यक्ति स्वयं करता था, आज भी अगर हम स्वयं करें तो कम से कम जब तक करते रहेंगे तब तक स्वस्थ रहेंगे, हमसे इतना तो कहा जा सकता है। तो वहां मशीनों का प्रयोग ना हो, प्राथमिक है, जैसे खेती है, सूत काटना है, अचार डालना है, मिठाई बनाना, चाय बनाना है, ये सब प्राथमिक स्तर के काम। द्वितीयक स्तर के काम है, जैसे सामान को ढोना है दूर पे, तो आप बैलगाड़ी, मोटर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तृतीय काम है पैकिंग करना है, दूर भेजना है, आप मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक लार्ज स्केल आपको अगर कंप्यूटेशन करना है, मौसम की जानकारी लेनी है, तो आप चतुर्थक स्तर पे कंप्यूटर पे इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं मौसम में कि आप उनका भविष्यवाणी आसानी से कर नहीं सकते। उसमें आप पूरी टेक्नोलॉजी, साइंस का उपयोग, तो आप सुधार कर सकते हैं। आज तो गिरावट आपको महसूस हुई होगी, कहाँ गिरावट हुई, और सुधार भी आपको महसूस हुआ। फिर श्रम का विभाजन जरूरी है कि आज जब मेरे बच्चे हो गए तो मैं भी राहट पे जुटा रहूं, ये जरूरी नहीं। मैं दूसरे मेल मिलाप बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, उनसे बाहरी तादाद बाजार में सामान बेचना, खरीदना, द्वितीय काम में लग सकता हूँ। जब बच्चों के बच्चे हो जाएं तब कुछ चौथा और काम, और जब उनके भी बच्चे हो जाएं तो बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकता हूँ। देखो बेटा ऐसा ऐसा करना अच्छा। तो ये श्रम के जो विभाजन है उसको माने, तो कोई किसी को ओवरटेक न करे। लड़की है 25 वर्ष तक पढ़ी, शादी हुई, बच्चे पाले, बच्चों की शादी हो गई, उसके बाद बाहरी समाज के काम शुरू, जो आप सहयोग दे सकते, जिम्मेदारी बच्चों की है, बच्चों के बच्चे बहू पाल रही है, कुछ आप खेल सकते, कुछ घर में ध्यान दे सकते, और जब उनके भी बच्चे हो गए तो आप दूसरों के बच्चे भी पढ़ाने लगे। अपने पति के साथ संन्यास आश्रम में चले। जहां तक पैसे का सवाल है तो परिवार का अगर एक अकाउंट हो तो वो सुरक्षा बनी रहेगी दोनों की। आज तो तोड़ने का काम किया है कि इनकम टैक्स की आइडेंटिटी ही अलग हो गई है।
पति पत्नी, फिर आप कहते हो कि दोनों एक क्यों नहीं, आप उनका डिक्लेरेशन कर। अरे जब आइडेंटिटी अलग है, इकोनॉमिक आइडेंटिटी, तो वो अपना छिपा के भी तो रख सकती है, पति छिपा के भी तो रख सकता है, उसमें दूसरे की जिम्मेदारी कैसे? मतलब एक फेमस केस है कि भारत में एक वित्त मंत्री हुए और उनकी पत्नी एक जगह वित्त सलाहकार थी। जब केस अखबारों में आया तो वित्त मंत्री ने कहा कि वो एक अलग आइडेंटिटी थी और हमको ये ज्ञान नहीं था, इसलिए वो वित्त सलाहकार बन गई। अब आज आपने बताया, आगे से नहीं करें। बड़ी अजीब सी चीज है। पत्नी से पूछा गया, बोले मैं तो कर रही थी, अब बीच में ये वित्त मंत्री बन गए तो सोचा छोड़ देंगे। तो छोड़ते छोड़ते समय तो लगेगा, मेरे भी तो अनुबंध है, काम पूरा तो करना ही होगा जो लिया, और पूरा करना है तो फीस भी मिलेगी। सब अपनी जगह सही है। तीसरी तरफ आप कहते हो कि अजी वित्त मंत्री आपका अंडरटेकिंग लेंगे। आइडेंटिटी अलग है तो अंडरटेकिंग कैसे ले सकते? अगर दोनों एक होते तो इस बात का प्रश्न उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रश्न ही नहीं होता। तो ये तीन चीजें कि श्रम का विभाजन और श्रम करने के तरीके का विभाजन को मानना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और समाज अगर वाकई में चाहता है तो उसको इस ओर कदम बढ़ाना कि हम जबरदस्ती के काम जो शरीर के द्वारा हो सकते हैं उसको मशीनों से ना करें, जो मशीनों से हो सकते हैं वही मशीनों से करें, तब शायद जीवन आसान। अगर सब्जी बाजार 500 मीटर पैदल जा सकते हैं तो कार और स्कूटर ना निकालें, समय फोन से ना मंगाएं तो आप स्वस्थ रहें। लेकिन आप काम सारे ऐसे करें जिससे आपकी शारीरिक शक्ति का व्यय ना हो, पैर से लेकर सिर तक कोई चाल चलन मूवमेंट ना हो, फिर आप ऐसी इच्छा रखें कि आप स्वस्थ रहें, तो विरोधाभासी। तीनों चीजें अच्छी थी कि सुदूर पूर्व में जहाँ हमारी श्रुति और स्मृति के हिसाब से चीजें ज्यादा सेहत सही रही हो या सही थी, ऐसा कहा जा सकता। आज हम जिस युग में चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मशीनों में गिरावट आ रही है। ये हम अपने परिवार में भी देखते हैं कि आने वाला नया बच्चा जल्दी बीमार होता है बजाय अपने बुजुर्ग के, और समाज इसमें कर सकता है, हम भी कर सकते हैं।